नमस्कार दोस्तों। मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोगों के सामने एक शायर बोलने की कोशिश करूँगा, जो कि वो शायरी जो है मिर्ज़ा गालिब साहब का है। क्या क्या कहा है मिर्ज़ा गालिब साहब ने? जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मीन्स जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे शराब पीना है। आप मुझे ये बताइए, मिर्ज़ा गालिब साहब शराब पीते थे और ये शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो आप ये कहोगे क्या? मिर्ज़ा गालिब साहब ने जो किया वो इस्लाम का काम है? क्योंकि आप लोग तो यही कहोगे कि इस्लाम में शराब हराम है। आप लोग यही कहोगे कुरान में लिखा हुआ है शराब हराम है। हालांकि जन्नत में आपको शराब मिलेगा ये अलग बात है, फिर भी आप लोग कहते हो कि इस्लाम में शराब हराम है। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि जो आतंकवादियों ने जो काम किया है, आतंकियों ने पूरा विश्व में जो काम किया है, वो कुरान में लिखा हुआ है। क्योंकि जिहाद कुरान में है, काफिरों को मारना कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि इस्लामी एक धर्म है, मज़हब है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सबको मार के इस्लामी राज कायम करना है, ये कुरान पे लिखा हुआ है। तो ये तो आपको बोलना चाहिए ना। जैसे आप बोलते हो मिर्ज़ा गालिब साहब शराब पीते हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस्लाम शराब को कबूल नहीं करते हैं, तो इसी हिसाब से आपको भी बोलना है आतंकवादी कुरान पे है, तो ये कुरान ने कहा है जितना इस्लामिक आतंकवादी है सब कुरान का प्रोडक्ट है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे जबकि ये कुरान के अंदर है। आप क्या कहते हो? देखो कश्मीर में एक मुसलमान मारा गया आतंकवादियों के गोली में। देखो कश्मीरी वालों ने हिंदुओं को सर्विस दे रहा है, हिंदुओं को सेवा कर रहा है, हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये आपके कुरान में नहीं है। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब ने शराब पिया है, शराब पीता था, ये इस्लाम में हराम है क्योंकि कुरान में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस आपको देना है पब्लिक को, ये कुरान में नहीं है। कुरान में क्या है? काफिरों को कत्ल करना है, काफिरों को मारना है, काफिरों को पीटना है। फिर आप काफिरों को सर्विस कैसे दे सकते हो? ये तो हराम हो गया। लेकिन ये हराम वाली बात आप करोगे, ये हराम वाले काम आप दिखाओगे लोगों को, ताकि असली जो बातें हैं कुरान में ये सामने ना आए, लोगों को समझ में ना आए। ये इस्लाम का दोगलापन है, ये इस्लाम का दोगलापन है। क्योंकि जो है सर्विस टू द काफिर इज नॉट परमिटेड इन कुरान, है ना। तो यही दुगलापन अभी हमें सबका सामने आ रहा है, हमें दिख रहा है। अभी तो ये भी क्लियर हो गया है कि जो आतंकियों हैं, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की लोकल जो लोग हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया। अब बिल्कुल आप कहीं पे भी लोकल विदाउट लोकल सपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आतंकियों को रहना है, खाना है, सोना है ना, घूमना फिरना, ये सब लोकल सबको पता होगा कि यहाँ पे ऐसा एक आदमी रहता है, ऐसा एक आदमी के साथ ये यहाँ से वहाँ से कोई लोग आता है, मिलता है, बातें करता है। तो नहीं तो आप कैसे काम करोगे? मीन्स एवरी वन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू एवरी वन। अभी जो हल्ला हो रहा है, इस्लाम मुसलमानों ने कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो हल्ला शुरू किया है, दिस इज़ बिकॉज उनको लगा है कि अभी तो बिजनेस वहाँ पे टूरिज्म तो सब खत्म हो जाएगा। ये इस्लाम का दुगलापन है। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम कभी भी सुधर सकता है। अगर आप लोगों को सुधरना है, अंदर से सुधरो, कुरान को ठीक करो। पहले हमने 2 दिन पहले गुवाहाटी में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे हमने मुसलमान कम्युनिटी को, मुसलमान जितना ऑर्गेनाइजेशंस है सबको हमने 72 आवर्स का 3 डेज़ का टाइम दिया था. यू हैव टू एस्टैब्लिश द क्लियर प्योरिटी ऑफ कुरान. आपको कुरान की विशुद्धता पर हमने सवाल किया है, ये आपको क्लियर करना है, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे. आई डोंट नो व्हाट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट, but I will go to the court because it is a matter of our right to life. It is a matter of our right to life. We are not against Quran, but कुरान में जो बातें हैं and what is happening, जो हो रहा है, it is according to the Quran. जो हो रहा है it is according to the Quran. ये सब कुरान में लिखा हुआ है. And you have to clarify, you have to establish the purity of Quran. Otherwise, आई डोंट नो व्हाट विल, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कुछ तो होगा, कुछ तो होगा और हम लिखेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है. भारतीय संविधान ने ये मुझे राइट दिया है कि मैं क्वेश्चन कर सकूं और मैं सही हिसाब से मैं जी सकूं. और समाज को संस्कारित करना, ये बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस इज़ माई फंडामेंटल ड्यूटी कि हम देश को संस्कारी करें हर दिशाओं से. तो ये मुसलमानों के लिए है. आप लोग अपना दुगलापन छोड़ो. जैसे मिर्ज़ा गालिब जी ने जब शराब पिया, लेकिन वो आप कहते हो मिर्ज़ा गालिब शराब पी सकते थे, लेकिन ये कुरान में हराम है. लेकिन कुरान में जो हलाल है, काफिरों को मारना है, काफिरों को पीटना है, जिहाद करो आप, इस्लामी राज कायम करना है, सबको मारना है, पीटना है, ये इस्लाम कुरान में, कुरान के हिसाब से ये हलाल है. लेकिन सर्विस टू द काफिर, काफिरों को पानी पिलाओ, काफिरों को सहायता करो, दिस इज़ हराम इन कुरान. बट ये हराम आप दिखाओगे, लेकिन जो हलाल है वो भी आप कर रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं हो. फिर बोलते हो कि नहीं, कोई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है. पहलगाम ने तो दिखा दिया आतंकवादियों का धर्म होता है या नहीं होता है ना. नमस्कार.